जो सरकार प्रतिष्ठानों को समाप्त करने की योजनाएं तैयार कर रही है, जो ठेकेदारी प्रथा चला रही है, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, परिवहन निगम में ठेकेदारी प्रथा लागू है। बस स्टेशनों के रोडवेज की बेस कीमती जगह को पीपीपी योजना के तहत बेचने की तैयारियां में है। विद्युत विभाग को उन्होंने निजीकरण कर ही दिया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भी निजीकरण करने की तैयारी वो कर रही है। निजीकरण से होने वाले आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक मान के चलूंगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक जनता का सबसे बड़ा यातायात सुविधा देने वाला प्रतिष्ठान है। जब जिस तरीके से हम लोग यातायात सुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है कि संकट का साथी है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। ये सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारी को हटाना चाहती है। पूंजीपति सरकार है, ये हर चीज को ये चाहती है कि पूंजीपति दे दिया है, उनको फायदा दिया जाए। उनसे जो चंदा देती है, लाखों करोड़ों रुपए चंदा देके जो काम करती है। जो सरकारी विभागों को बेचने का काम निजीकरण, जैसे विद्युत विभाग का निजीकरण हो रहा है, परिवहन निगम का निजीकरण हो रहा है, उस पर हम लोग भी इस पर मंथन करेंगे, जिसमें दिल्ली से भी AITUC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं TNF टुडे। अभी हम लोग खड़े हुए हैं प्रतापपुरा PWD गेस्ट हाउस, जहां यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। तो क्या कुछ मामला है, आइए अंदर जाकर पता कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ मामले के तहत यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूँ। जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इस संबंध में क्या करेंगे? आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के श्रमिकों को बहुत बड़ा संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं। उसमें हमारे अब्दुल हफीज साहब एक बड़े क्रांतिकारी श्रमिकों के मसीहा नेता थे। उनकी पुण्यतिथि 28 दिसंबर को यूथ हॉस्टल में होने जा रही है। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम उन्होंने जो हमारे श्रमिकों को प्रेरणा दी है, उस पे हम उन पगों पे चलें। तो उसमें 28 दिसंबर को हम संकल्प लेंगे कि जितने भी विभागों के श्रमिक संगठन हैं, सभी संगठन एकजुट हों। जो सरकार प्रतिष्ठानों को समाप्त करने की योजनाएं तैयार कर रही है, जो ठेकेदारी प्रथा चला रही है, जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, परिवहन निगम में ठेकेदारी प्रथा लागू है। बस स्टेशनों के रोडवेज की बेस कीमती जगह को पीपीपी योजना के तहत बेचने की तैयारियां में है। विद्युत विभाग को उन्होंने निजीकरण कर ही दिया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भी निजीकरण करने की तैयारी वो कर रही है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में इसका अलग जगा रहा है, सभी श्रमिकों को जागृत करते हुए संदेश दे रहा है कि सरकार के प्रति हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। जब ही हम अपने श्रमिकों की रक्षा कर सकेंगे और तभी हम अपने प्रतिष्ठानों को बचा सकेंगे। ये संकल्प हम सब लोग इकट्ठे होकर 28 दिसंबर को यूथ हॉस्टल में पुण्यतिथि के, हफीज साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ये लेंगे। और जितने भी विभागों के श्रमिक संगठन है, सब एकजुट होकर और सरकार के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी करेंगे और आंदोलन करेंगे। सर, निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? निजीकरण से होने वाले आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक मान के चलूंगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम एक जनता का सबसे बड़ा यातायात सुविधा देने वाला प्रतिष्ठान है। जब जिस तरीके से हम लोग यातायात सुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की है कि संकट का साथी है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। जब संकट का साथी है तो उसे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। निजीकरण में कोई सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकार का कंट्रोल है, हम सरकार के कंट्रोल में काम करते हैं और हर तरह से यातायात सुविधा देने के में हम सक्षम हैं और दे रहे हैं जनता को। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश परिवहन निगम को 2006 में मध्य प्रदेश परिवहन निगम को समाप्त कर दिया था। इस तरीके से योजना बना के मध्य प्रदेश परिवहन निगम को समाप्त कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश परिवहन निगम को समाप्त होते ही
आज पूरे प्रदेश से, मध्य प्रदेश की जनता से आप पूछ लीजिए उन्हें क्या सुविधा निजीकरण में मिल रही है और क्या सुविधा जो सरकारी प्रतिष्ठान था परिवहन निगम मध्य प्रदेश का उसमें मिल रही थी। आज वहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, प्राइवेट वालों से इस तरीके से जूझ रही है जिस तरीके से बहुत बड़ी पीड़ा उनके समक्ष हो जब से निजीकरण हुआ है मध्य प्रदेश का। इसलिए आज वहाँ की सरकार पुनः सरकारी प्रतिष्ठान बनाने जा रही है मध्य प्रदेश परिवहन निगम को। पुनः मध्य प्रदेश परिवहन निगम राज्य सरकार से जुड़ने जा रहा है और नए तरीके से प्रतिष्ठान वो चालू हुआ। 3000 बसों की वहाँ पे तैयारी हो गई है। अगर निजीकरण में फायदा होता तो पुनः क्यों सरकार अपना प्रतिष्ठान बना रही है। इसलिए सरकार जो नीति अपना रही है केवल उद्योगपतियों को इसका लाभ देने के लिए अपना रही है, जो हम किसी भी कीमत पर सरकार की योजना को सफल नहीं होने देंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। NS श्रीवास्तव कहते हैं मुझे, मैं बिजली कर्मचारी संघ का यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और जो प्रेस वार्ता रखी गई है इस संबंध में क्या करें? ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है आज, हमारे जो वरिष्ठ श्रमिक नेता अब्दुल हफीज जी थे, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए की गई है। आगरा में ऐसा कोई उद्योग नहीं था जिसमें हमारे हबीब साहब ने की यूनियन गठित नहीं की गई है। बिना शादीशुदा से जिंदगी भर वैसे ही रहे और एक कमरे में रहते थे। उनका जीवन जो था एक साधु संन्यास का जीवन था। उनकी पुण्य हम मना रहे हैं और उनके जो आदर्श हमको दिए उन पर निभाते हुए जो इस समय सरकारी नीतियां चल रही हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि रोडवेज को प्राइवेट दिया जा रहा है, बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है। आगरा में देख दिए टोरंट पावर को दे दिया। आप स्वयं देखिए कि जो सुविधाएं सरकारी कार्यालय में थी आज टोरंट पावर वो नहीं दे रहा है। इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे दक्षिणांचल को और पूरे पूर्वांचल को इनको निजीकरण देने की तैयारी की जा रही है। आज हमारे यहाँ सिर्फ 28,000 रेगुलर कर्मचारी है और जबकि 80,000 हमारे यहाँ ठेकेदार के द्वारा है। वो भी प्राइवेट है, वो ठेकेदार सप्लाई करता है। अब आदमी लेबर सप्लाई करता है, वो अपना फायदा उठाता है, मन चाहे जब निकाल देता है, मन चाहे जब रख देता है। तो इस प्रकार की जो नीतियां सरकार के विरोध में और पूरे उत्तर प्रदेश हम किसी भी हालत में इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। सर जैसे सरकार लगातार निजीकरण का विरोध होता रहा है फिर भी सरकार निजीकरण करती जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए समझिए कि सरकार की नीतियां हैं। ये सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारी को हटाना चाहती है। पूंजीपति सरकार है, ये हर चीज को ये चाहती है कि पूंजीपति को दे दिया जाए, उनको फायदा दिया जाए। उनसे जो चंदा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए चंदा देके जो काम करते हैं। आज जो आदमी न्यूनतम वेतन 8,000 पे काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह ज्यादा है इसलिए उसको नहीं देना चाहते है ये। लेकिन उसमें फायदा है, वो ठेकेदार का फायदा है। वो ठेकेदार इनके अपने और इनके ठेकेदार सब अपनी होती है। पैटी ठेकेदार है इनके जो मैंने ठेका दिया मैंने आपको दे दिया। अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मर दवाई आप टोरेंट को देख लीजिए, क्या टोरेंट की सप्लाई दे दी हमसे ही दे रहे हैं। टोरेंट को हम 4 रुपए कुछ पैसे भी नहीं दे रहे और 8 रुपए आपको भी दे आए। भाई क्यों ऐसा है? आप हमसे 8 रुपए देंगे और 4 रुपए देंगे, ये क्या की तो ये तो एक सरकार की नीतियां हैं। किस प्रकार पूंजीपति को फायदा पहुंचाया जाए और किस प्रकार श्रमिकों का शोषण किया जाए, ये पूछा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मैं शरीफ खान, मैं महामंत्री यूपी एबीएस वर्कर्स यूनियन और राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन से हूँ। सर आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है इस संबंध में क्या करें? ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य मकसद है 28 दिसंबर को कॉमरेड अब्दुल हफीज साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे और श्रमिकों के मसीहा रहे, उनकी पुण्यतिथि पर ये आयोजन किया जा रहा है यूथ हॉस्टल में, संजय पैलेस आगरा में। इस अवसर पर हमें सभी को एकत्रित होकर आगरा में एक ऐसी श्रमिक संगठन की व्यवस्था बनानी है ताकि सरकार जो श्रम विरोधी कानून जो हमारे ऊपर लागू कर रही है, निजीकरण की बार बार बात करती है, रोडवेज हो चाहे बिजली कर्मचारी संगठन हो और अन्य विभाग हो। तो इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कॉमरेड विद्यासागर गिरी साहब और प्रदेश के महामंत्री, उत्तर प्रदेश के महामंत्री कॉमरेड चंद्रशेखर, वो यहाँ पर आ रहे हैं।
उनकी अगुवाई में यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनेगी जिससे आगरा का पूरा श्रमिक संगठन एक पटल पर आएंगे और सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश संरक्षक। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है किस संबंध में रखी? प्रेस वार्ता अब हमारे कामरेड अब्दुल हफीज जो कर्मचारी और उसके श्रमिकों के मसीहा थे, उनकी 28 तारीख दिसंबर को उनके जो है स्मृति समारोह यूथ हॉस्टल में करने का वो है। दूसरे इसके साथ साथ हम लोग जो कर्मचारियों पे जो सरकारी विभागों को बेचने का काम निजीकरण, जैसे विद्युत विभाग का निजीकरण हो रहा है, परिवहन निगम का निजीकरण हो रहा है, उस पर हम लोग भी इस पर मंथन करेंगे, जिसमें दिल्ली से भी एक AITUC के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश एटक के महामंत्री भी लखनऊ से आएंगे। तो इन सब बैठ करके इस आगे जो रणनीति है, जो सरकार जो कार्यक्रम बना रही है सरकारी विभाग को बेचने का, उस पर भी हम लोग एक आंदोलन रणनीति तय करेंगे।